ओम ओम बापू बापू गुरदास राम जी महाराज आपकी सदा ही जय। जय जय। दंडौत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ, डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ। अथ बापू गुरदास राम संकीर्तन में है। ध्यान मूलम गुरु मूर्त पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम भवा गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। शास्त्र कहते हैं कि गुरु की मूर्ति अर्थात उनका स्वरूप ही ध्यान का मूल है। गुरु के श्री चरण पूजा का मूल है, गुरु के वचन मंत्र का मूल है और गुरु की कृपा मोक्ष का मूल है। शास्त्रों का ये मत एक अकाट्य सत्य है, क्योंकि जो भक्त गुरु कृपा की महत्ता को समझते हैं वह ये जानते हैं कि ध्यान मंत्र और प्रत्येक प्रकार की पूजा पद्धति का लय अनंतया गुरु कृपा में ही हो जाता है, और ऐसा भाव दृढ़ हो जाने पर वह गुरु के पाद पंकजों के सदैव के लिए दास हो जाते हैं और फिर उनकी अछूने कृपा से ब्रह्म तत्व को जानने के अधिकारी भी हो जाते हैं। ऐसे ही गुरु के दास हुए एक ऐसे भक्त, एक ऐसे ज्ञानी, एक ऐसे साधक जिन्होंने एक अवतार कोटि महापुरुषों का जीवन जिया, जो जीवन मुक्त थे, जो सागर के समान गंभीर एवं धीर, पृथ्वी के समान सहनशील और आकाश की भांति अनंत थे। निष्काम प्रेम ही जिनका जीवन आदर्श था और मधुरता जिनका स्वभाव था, जिनके प्रत्येक निश्वास में राम नाम की मधुर झंकार थी, जिनके नेत्रों में भक्ति ज्ञान और वैराग्य की अद्भुत त्रिवेणी का संगम था, जो भगवान शिव के समान गृहस्थ और वैराग्य के अद्भुत सामंजस्य के सुंदर उदाहरण थे, जिनका जीवन भगवान श्री कृष्ण द्वारा निर्देशित स्थित प्रगत्या की अवधारणा का जीता जागता साकार रूप था। ऐसे ईश्वर कोटि संत का सुनाम था गुरदास राम। साधारण मनुष्यों को तो अपने जन्म का ध्येय ज्ञात होने में बहुत समय लग जाता है, परंतु गुरदास राम जी के जन्म का उद्देश्य तो बहुत पहले ही बापू ओम नारायण दत्त जी महाराज जी ने निर्धारित कर दिया था। बापू ओम जी जिस अध्यात्मक पुंज को भविष्य में दरबार की सेवा हेतु लाना चाहते थे, उस दिव्य आत्मा के माता पिता बनने का सौभाग्य उन्होंने अपने एक अनन्य भक्त लबू राम और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती हुक्म देवी को दिया। लबू राम जी पंजाब के जलंधर शहर के दोसांझ कलां ग्राम में रहते थे। वह एक अति प्रतिष्ठित यूनानी हकीम थे। उन्होंने वेदों और पुराणों का विधिवत अध्ययन किया था। लबू राम जी का जीवन भी संत सदृश ही था। वह निष्काम भाव से समाज की सेवा किया करते थे। एक भगत हृदय होने के कारण वह मधुर कंठ से कीर्तन किया करते थे। लबू राम जी शास्त्रीय संगीत के भी अच्छे ज्ञाता थे। वह बापू ओम जी के प्रिय शिष्य थे और उनके दीक्षा प्राप्त कर साधना उपासना किया करते थे। उन्होंने अपने घर में एक चौबारे में बापू ओम जी का एक स्थान बना रखा था, जहाँ नित्य प्रति ध्यान पूजन हुआ करता था। लबू राम जी की पत्नी श्रीमती हुक्म देवी भले ही शिक्षित नहीं थी, परंतु आध्यात्मिक शिक्षा में वह कतई पीछे नहीं थी। संस्कारी श्रीमती हुक्म देवी भी सुबह शाम बापू जी का ध्यान किया करती थी और वेद पुराण एवं बापू ओम जी और गोसाई रामलाल द्वारा रचित पुस्तकों को सिर पर रखकर घर के चौबारे में रखे बापू ओम जी के पलंग के चारों ओर 3 बार प्रदक्षिणा कर और फिर आरती करके
अपना दैनिक कार्य संपन्न किया करती थी। वाह। लबू राम जी जब नंदाचौर बापू ओम जी के दर्शनार्थ जाते तब बापू जी उन्हें प्रसाद देकर विदा करते। दोसांझ कला वापस आते समय लबू राम जी रास्ते में कहीं भी रुकते नहीं थे। वह सीधे घर जाते और अपनी पत्नी को कहते कि वह स्नान करके आए और बापू ओम जी का दिया प्रसाद अपनी झोली में स्वीकार करे। जब तक उनकी पत्नी स्नान कर वापस नहीं आती थी तब तक वह खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा करते और उसके बाद ही अन्य कोई कार्य करते थे। प्रभु राम जी का एक पुत्र भी था जो दैव योग से असमय ही काल कवरित हो गया था। एक बार लबू राम जी बापू ओम जी की सेवा में नंदाचौर गए हुए थे। वह प्राय नंदाचौर जाते समय बापू ओम जी के लिए भोजन बनवा कर उसे श्रद्धा पूर्वक सिर पर रख लाया करते थे। बापू ओम जी उन पर प्रसन्न रहा करते थे। ऐसे ही एक दिन जब लबू राम जी बापू ओम जी की सेवा में उपस्थित थे तब थड़ा साहब जाते हुए रास्ते में एक आम के वृक्ष के पास ओम जी रुक गए और 2 आम तोड़कर लबू राम जी की झोली में डाल दिए और जो पहला आम दिया था उसे वापस निकाल लिया। दूसरा आम लबू राम की ही झोली में ही रहा। फिर पहला आम वापस देते हुए बापू ओम जी ने फरमाया, ओम, ये पहला आम हमारे दरबार की ईंट होगा। वाह। आने पर हम इसे वापस ले लेंगे और दूसरा आम आपका ही होगा। इस प्रकार जय। लबू राम जी के 2 पुत्र हुए। 2 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। बड़े बेटे का जन्म 31 भादों बिक्रमी संवत 1973 16 सितंबर 1916 को हुआ। बड़े बेटे का नाम गुरदास राम और छोटे पुत्र का नाम शिवदत्त रखा गया। लबू राम जी को 2 पुत्रियां ज्ञान देवी और शीला देवी की प्राप्ति भी हुई। ज्येष्ठ पुत्र गुरदास राम की बाल्यावस्था से ये इंगित हो चुका था कि उनका भावी जीवन महान संतों के पथ पर चलने के लिए उन्हीं संतों द्वारा निर्देशित हो रहा है जिन संतों की कृपा से उन्हें अवतार लेना पड़ा। गुरदास राम जी की वृत्ति बचपन से ही सामान्य बालकों से हटकर थी। जहाँ 5 वर्ष की अवस्था के बालकों की प्राथमिकता खेल कूद कर समय व्यतीत करने की थी होती है, वहीं 5 वर्षीय गुरदास राम जी को अपने पिता के साथ ध्यान में बैठना अति रुचिकर लगता था। वह अपने पिता से आग्रह करते कि मुझे भी छोटी धोती ला दो। अपने पिता के सुमधुर कर्ण प्रिय शास्त्रीय संगीत से गुरदास राम जी के मन में भी संगीत के प्रति रुझान पैदा हो गया। संगीत भजन कीर्तन आदि के प्रति अनुराग उन्हें विरासत में अपने पिता से मिला था। उनका कोमल मन भगवत कीर्तन सुनकर आनंद के सागर में हिलोरे लेता और जहाँ कहीं भी भजन नाथ कवाली और सूफी कलाम का गुंजन उनके कर्ण में पटल पर पहुंचता वह भाव विह्वल होकर उठते और उनके कदम स्वयं ही उस ध्वनि की ओर चल पड़ते थे। भगवान का पवित्र नाम कानों में पड़ते ही उनका शरीर रोमांचित हो उठता। उनकी एकाग्रता का सतर सांसारिक भावनाओं और संवेदनाओं का अतिक्रमण कर एक उच्च भाव भूमि में विचरण करने लगता। ऐसी अवस्था में उन्हें समय का कोई ज्ञान नहीं रहता था। गुरदास राम जी अपने पिता के साथ नंदाचौर जाया करते थे और बापू हरनाम जी और बापू शरदा राम जी के दर्शन कर बहुत रोमांचित हो जाते थे। बापू जी के संपर्क और दर्शनों से उनकी वृत्ति और भी ईश्वराभिमुख होने लगी। समय बीता और धीरे धीरे उनकी संसार की शिक्षा का प्रारंभ हुआ। गुरदास राम जी कुशाग्र बुद्धि के स्वामी थे। उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में बीए किया
और पंजाबी में ज्ञानी भी की। उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था। जब भी उन्हें किसी भी प्रकार ज्ञान प्राप्त करने का मौका मिलता था, वह उस मौके को हाथ से नहीं जाने देते थे। इस प्रकार की स्कूल कॉलेज की पढ़ाई करने के साथ साथ वह अपना पैतृक व्यवसाय भी सीख रहे थे। पूरे पंजाब में उनका परिवार आयुर्वेद के क्षेत्र में सम्मानीय स्थान रखता था। प्रभुराम की हार्दिक इच्छा थी कि उनका पुत्र भी उनके इस पैतृक गुण को आत्मसात करे। गुरदास राम जी अपने पिता की इच्छा का सम्मान करते हुए ये सब कुछ सीख भी रहे थे, परंतु एक दिन एक छोटे से ऑपरेशन के दौरान रक्त देखकर वह विचलित हो गए और उनका मन इस तरफ से हट गया। फिर उन्होंने लाहौर जाकर आगे की पढ़ाई पूरी की और नौकरी भी आरंभ की। उन्होंने अपने जीवन काल में लाहौर, शिमला, पटियाला और चंडीगढ़ में कार्य किया और पंजाब लोक सेवा आयोग के फूड एंड सिविल सप्लाई विभाग में भी कार्यरत रहे। गुरदास राम जी एक बहुत अच्छे भाषाविद थे। उनका पंजाबी, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी आज सभी भाषाओं पर असाधारण अधिकार था। उनकी लेखन शैली बहुत प्रभावशाली थी। उसके द्वारा लिखित पत्र भले ही वह व्यक्तिगत हों या ऑफिस के काम काज के हों, पढ़ने वाले पर अमिट छाप छोड़ते थे। जब वह अंग्रेजी भाषा में बात करते थे तब हर किसी को अपनी वाचन शैली से मंत्रमुग्ध कर लेते थे। उनका लेख बहुत ही आकर्षक था और उनके ऊपर के पदाधिकारी उनके इस गुण के कायल थे। गुरदास राम जी का कानून संबंधी ज्ञान भी श्लाघनीय था। वह सरकारी कार्य प्रणाली की खामियों के चलते उन असहाय और गरीब लोगों की सहायता किया करते थे जिनकी मदद कोई नहीं कर रहा होता था। ऐसे व्यक्ति रोते हुए उनके पास आते और जाते हुए उनके होठों पर मधुर मुस्कान खेल रही होती थी। नौकरी के साथ साथ उनकी साधना भी अबाध रूप से चलती रही। एक बार जब वह लाहौर में उच्च शिक्षा प्राप्त करने गए थे, तब बापू सरदा राम जी लाहौर जाकर गुरदास राम जी से मिले और उन्हें आशीर्वाद देकर कहा, मैंने जो देखना था वह देख लिया। बापूजी के इन शब्दों का मर्म तो बाद में पता लगना था। अब भविष्य में गुरदास राम जी ने नंदाचौर दरबार का कार्यभार संभालना था। बापू सरदा राम जी जानते थे कि कालांतर में गुरदास राम जी ने ही उनके बाद दरबार की सेवा करनी है। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮਾਮਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਾ ਜੀ ਉਹ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਚ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦਾਸ ਰਾਮ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸੀਗਾ ਸ਼ਿਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਕਵਿਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 420 ਪੇਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੈ ਤੇ ਹਜੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਬਣਨਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਜੇ ਲਾਸਟ ਤਨਖਾਹ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਗਲੀ ਤਨਖਾਹ ਚ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗਾ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਕਰਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭੇਜਤੇ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹਜੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਉਹ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ
अभी कुछ ना कुछ मिलिया होया, बट महाराज ने कुछ नहीं किया, चुप करके खाना खा लिया। वो वाला ही खाना खा लिया, पहली बाइट ਤੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚਾਹੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਟ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਇੱਕ ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨਮਕ ਪਾ ਹਾਂ ਕੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਦੇ ਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਰੱਖੋ ਜਾ ਕੇ ਸਾਈਆਂ ਮਾਰ ਸਕੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਆਤਮਾ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲੇ ਮਿਲ ਗਈ ਨੌਕਰੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ਿਮਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ, ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਘਰ ਆ ਜਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖਿਆ, ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਆਫਿਸ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਵੀ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਜੋ ਜੋ ਕਿਆ ਮਾਰਨ ਮੁੱਕੀਆਂ ਤਿਨਾਂ ਨਾ ਮਾਰੀ ਘੁੰਮ, ਆਪ ਨੜੇ ਘਰ ਜਾਏ ਕੇ ਪੈਰ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਚੁੰਮ। ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਤ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਪੂ ਗੁਰਦਾਸ ਰਾਮ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟि ਕੋਟि ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਦਤ ਸੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਕੱਪੜਾ ਜੁੱਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਏਦਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਸੇਵਾ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਚੱਪਲਾਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਪੜਾਸੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਚਪੜਾਸੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖਿਆ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਰਹਿਣਾ ਤੇਰਾ ਇੱਥੇ ਰਹੇਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਤੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਰਾ ਉਤਰ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਵਾਹ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੜੀ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੰਕੀਰਤਨ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲਾ ਸੇਵਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਭਗਤ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਵੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੰਕੀਰਤਨ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਟਾਰਚ ਸਿੱਧੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸੰਕੀਰਤਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਟਾਰਚ ਸਿੱਧੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਜੋ ਆਨੰਦਮਈ ਜਦੋਂ ਭਜਨ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਨੰਦਮਈ ਮਤਲਬ ਸਭ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੀਰਤਨਮਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੀ। ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਲਾਈਟ ਟਾਰਚ ਹਾਂ, ਲਾਈਟ ਸਿਰਫ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਾਂ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਅੰਧੇਰਾ, ਢੋਲਕੀ ਵਾਹ, ਛੈਣੇ ਸਭ ਕੀਰਤਨ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਾਹਮਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੜਾ ਆਨੰਦਮਈ ਸੀਨ ਮਤਲਬ ਸ਼ਿਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਮਤਲਬ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ कविता ने जो account पहले ਵਿੱਚ ਆਇਆ। प्रसंग सुनाया ना, उनका नाम था गोविंद दास। अच्छा वो भी भक्त बन गए थे ना। हाँ, वो भी हाँ, भक्त बन गए गोविंद थे। दास। हाँ, वह गोविंद दास 108 श्री मुनि गौरवानंद गिरी जी के नाम से प्रसिद्ध संत हुए। ओ माय गॉड, संत बन गए सी, देखा ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦੇਖ ਕੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਤ ਬਣ ਗਏ। ਵਾਹ बहुत बड़ी। हाँ जी। तो एक इसमें आता है कि महाराज जी संकीर्तन कर रहे थे, किसी ने मीरा जी के भजन कर गाने शुरू कर दिए। जैसे उसने मस्ती में मीरा जी के हरि भजन करना शुरू कर दिया, महाराज जी अपनी सुध बुध बिल्कुल खो गए, बेहोश हो गए। जैसे ना सुरती लगती है ना महाराज जी की, वैसे सुरती लगी। जितने सब बैठे थे सब ध्यान में ही हो गए भी इनको क्या हो गया क्या हो गया। महाराज जी को घंटे 2 घंटे के बाद महाराज जी को अपने शरीर में संचेतना आई थी, मतलब इतना संगीत में हो जाते थे कि उनकी उस दिन मीरा के भजन सुनते सुनते उनको इतनी सुर्त लगी अपने पूरे भगवान के। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरा जीवन बदल गया, आज ऐसे लगता है कि 2-3 घंटे में वाह, मेरा जीवन बदल गया। ऐसे ये संकीर्तन ऐसे थोड़ा कहते हैं भी ये सत्संग ही बहाना है, प्रभु से मिलने का
सत्संग। और राधा जी का जो मैं दे रहा हूं ना आपको, राधा जी के मंदिर में जाके बरसाने में प्रभु बापू जी खूब मतलब के खूब जारो जार रोए और राधा राधा मैया मैया करके ऐसा। और उसके बाद सारे पिताजी ने या किसी उठाने कोशिश की भी, चलो उनको, वो कहते नहीं नहीं। पुजारी कहने लगा ये बड़े भाव में बड़े प्रेम में आ गए, इनको रोने दो, ये बड़े आनंद में है, इन अवस्था में इनको छेड़ना मत अभी। तो इतना ये वाली वही अवस्था यहाँ पे आ गई उनकी। वाह वाह वाह, मीरा जी का एक सोने। उनका प्रसंग है, जब ये शिमले के बाहर ये पटियाला में आ गए थे। जब ये हम्म, पटियाला में आए ना, वहां पे एक कविता, एक ये हाँ वाला आपने प्रसंग मेरे ख्याल से छोड़ दिया, उनकी बेटी रवि कांता जी का भी, जब वो भी शास्त्रीय संगीत। इसके बाद है। हाँ हाँ, दीदी वो भी इसके है, बाद वो चल है। भी बड़ा सुंदर प्रसंग है। हाँ, इसके बाद आप है। सुनाओ। तो पटियाला में जब आए थे ना, वहां पे वीर हकीकत राय मंदिर था, राजपुरा कॉलोनी में स्थित है। मतलब मंदिर की दशा भी बिल्कुल खराब हो रही थी। कुछ है, महाराज ने उसका पूरा निर्माण कराया, उसको साफ सफाई कराई। मतलब मंदिर उसका पूरा करवा के, तो वहां पे एक पंडित और उसका परिवार, अरे आज उससे पड़पोते वगैरह उस मंदिर की सेवा कर रहे हैं पंडित के। वाह वाह वाह। तो एक इसमें था कि महाराज जी की बेटी थी, वो उसको गाने का बड़ा मतलब शौक था। तो उन ऑल इंडिया रवि मतलब कांता, रवि रवि कांता कांता जी। नाम था। हाँ हाँ। रवि कांतारी 5 वर्ष की आयु थी भैया उनकी। तो अच्छा। उनका मिला तो उनके ना मतलब 2 बच्चों की हो गई थी। तो उनकी एक मैडम ना रवि कांता से खुश नहीं थी। वो चाहती थी कि जो दूसरे स्टूडेंट है ना, वो उसका मतलब कर ले। तो हाँ, अभी वो उसको गवर्नमेंट मिल जाए 5 वर्ष में, मतलब इसको ना मिले। तो उन्होंने, मैडम ने क्या किया, चाय पानी का मतलब चाय पे लिए बुलाया। और रवि कांता जी को ना मैं चाय में कुछ ऐसा पिला दिया जिससे उनका गला बैठ गया मेरे ख्याल कि ये सिंदूर मिला देते हैं ना तो गला बैठ जाता है, तो कुछ इस तरह का उन्होंने मिला दिया। कुछ मतलब मतलब किया, तो उसका गला बैठ गया था। तो अभी मैंने पूरा पढ़, दीदी आपको ये पूरा पता है ना, आपको सुना दो। हाँ, तो उन्होंने कहा भी मैं तो कर ही नहीं सकती, मैं तो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। लेकिन उन्होंने दूसरी टीचर जो एक अच्छी भी थी, हाँ, एक ने कोई कोई थोड़ी सी मेडिसिन दी थी, एक और टीचर मिल गया था इनका जानकार, तो उसको गुड़ वही ਦਿੱਤਾ ਸੀ, टीचर ਗੁੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ कुछ ਦਿੱਤਾ, वो गला ठीक हो गया ਸੀ ਉਹਦਾ। कलीग, हाँ, उसने कहा था भी आप ये करके तो आप कर दो, तो उसमें फिर भी फर्स्ट आ गई थी, उसी बापू को जी इन्हीं ने को उन्हें मिला कहा था। था ना, अपनी बेटी को समझाया कि किसी से हाँ भाव हाँ, नहीं करते। पिताजी ने समझाया, बापू जी पे बिल्कुल। विश्वास रखते हैं। ठीक है फिर ठीक है, उन्हें प्रेरणा मिली, तो फिर उन्होंने कहा बापू जी आज तुम्हारे सब काम संवारेंगे। भैया कम 1 साल तक उसका गला खराब रहा था, देख लो, एक हाँ, साल तक। फिर भी आ एक गया। साल तक उनका, कभी कभी वो बड़ा सोचती कि अब मैं गा नहीं पाऊंगी। तो कहते में 1 साल तक उनका गला, धीरे धीरे वह मतलब दो मतलब द्वितीय वर्ष में, तो मतलब दूसरे में एंड तक 2 साल में तक उसका गला ठीक हुआ था, देखो। हाँ जी, हाँ। कोई ये और मैंने अभी प्रसंग? भैया थोड़े से पढ़े। हाँ, अब संगीता, किसी और, कोई सुनीता, कोई भी प्रसंग आपको ख्याल आता है, या मामा जी तुझे पढ़ के कोई सुनाना चाहते हो, सुनाओ फिर अपन। मैं वही सुना लगा एक बार महाराज जी हाँ। श्रद्धाराम जी इनके वहां पे गए थे, शिमला वाली जगह पे, तो जहाँ पे महाराज जी रुके हुए थे, तो हम्म, वहां पे साथ में लक्ष्मण दास जी वगैरह ये सब गए थे दरबार से। तो उनको महाराज जी श्रद्धाराम जी ने कहा था चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं, तो मेरा भगत कैसा है। वो बापू हाँ हाँ, गुरदास राम जी अपने वो घर मेरे पे ख्याल नहीं। शिमला में थे, शिमला में जब थे। हाँ हाँ हाँ, तो फिर वो वहां जाके पहाड़ों के बीच में झरने के पास वो एक टांग पे तपस्या कर रहे थे। एक टांग पे तपस्या उनकी, कर रहे थे बाबू गुरदास राम जी महाराज, हाँ, सुबह भैया तब सुबह। इसमें गद्दी 2 नशीन नहीं था, प्रसंग। तब बापू श्रद्धाराम जी ने दिखाया था, तो दिखाया था उनको कि भाई मेरे भगत कैसा है। तो वो उनको देख के बहुत खुश हुए थे, आशीर्वाद बहुत दिया खुश था थे, वो। बहुत इसमें बहुत। भैया 2 प्रसंग बता गया। एक तो महाराज जी ने अपनी शादी से पहले ये सोचते थे कि जैसे मेरे को कीर्तन का शौक है ना, मेरी पत्नी को भी ऐसा ही शौक हो, अब ऐसे हाँ प्रभु भक्ता ऐसे भजन करे। और आगे उनकी पत्नी को भी ऐसा था, हर मंगलवार गली की सारी लेडीज को इकट्ठी करके वो भी भजन कीर्तन किया करती थी। वाह वाह। क्या? मतलब उनका भी बड़ा तो है। और एक महाराज जी को एक था कि हर रोज तो संकीर्तन करते थे सारी फैमिली के साथ बैठ के, डेली। और संडे वाले दिन सुबह वो हवन किया करते थे, सारी फैमिली के मेंबर को अपने साथ बिठाकर हवन भी किया करते थे। बहुत सुंदर। ये संकीर्तन भी वो जो रोज जो करते थे अपनी एक फैमिली के साथ बैठ और जो हम अब सब सिया रघुवर जी की आरती करते हैं ना, वो भी बापू जी ने ही स्टार्ट करवाई थी, नंदा अच्छा, खेड़ा। ये रची भी उनकी है, ये उन्होंने रची थी।
उन्होंने ही लिखी थी शायद, उनकी वाह, आज्ञा से ही बड़ी हाँ, मंदिर सुंदर। स्टार्ट बना। होने सिया के द्वारा। रघुवर जी की आरती शुभ, बहुत शुभ सुंदर। आरती जी। और मैं अपना भी छोटा सा बता दूं, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था, तो शायद थर्ड ईयर था या कौन, तो मैं महाराज जी के पास में गया। मैं ये तैयारी तो नहीं है मेरे था, 15 पेपर है, को वाइवा एग्जाम, को प्रैक्टिकल, ये बड़े पेपर थे मेरे एग्जाम उसमें इस सेमेस्टर में। तो महाराज जी ने मुझे पतासे बना के दिए थे और मैं सब में क्लियर कर दिया था, प्रभु बापू जी की कृपा से। मुझे लगता था थोड़ा परेशानी होगी, पर क्लियर करवा दी थे बापू जी। मैं तकरीबन तो, जी 1980 81 ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ हाँ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ हाँ ਉਹਨਾਂ जी, ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਹੋ ਕੇ ਜਾਓ। अच्छा, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਬੈਗ ਸੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੈਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਬੱਸ ਤੇ ਆ ਗਏ ਉੱਥੋਂ ਨੰਦਾ ਚੌਰ ਤੋਂ। ਬੱਸ ਤੇ ਆ वाह, ਕੇ शहनशाह हो गए देखो, माय ਮੇਰੇ ਕੋਲ गॉड। ਵੈਸਪਾ ਸਕੂਟਰ ਸੀਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡੇ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ हाँ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰਾਤੀ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਕਾਫੀ। ਲੇਕਿਨ अच्छा, ਮੇਰੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਮੇਰੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਹੀ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ हाँ ਹੀ हाँ, ਲੱਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਵਾਪਸ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੌਂ ਗਿਆ ਰਾਤੀ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਰਵੋ। ਇੱਧਰ ਸਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਸਾਸੂ ਮਾਂ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਰਵੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਫਿਰ ਬੜਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕ, ਮਹੱਲੇ ਦੇ वाह, ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ वाह ਚੰਗੀ वाह, ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ 2 ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਦਿੱਲੀ ਗਏ जय हो, जय हो। ਗੋਬਿੰਦ। बहुत बधाइयां इस गल दियां भी, और महाराज जी ना प्रेम कर। जय हो। एक हाँ इसमें ग्रंथ में है कि बापू सतपाल जी महाराज जी जो बुढ़पुर में अब हैं गद्दी नशीन, बापू अमर हाँ हाँ, सिंह जी महाराज जी के पुत्र, हाँ जी, इनके एक बार सिर में बहुत ज्यादा दर्द हुआ था 1981 सन में। तो हाँ बापू गुरदास राम जी मौके पे थे, तब इन्होंने उनको आशीर्वाद से नवाजा था कि अब तेरा जा सारी उम्र सिर दर्द नहीं होगा। उसके बाद उनको कभी वैसा भयंकर सिर दर्द नहीं हुआ। और वाह, पापा गुरदास राम जी की कृपा से ही, मेरा नाम पहले किरण था तो उन्होंने मेरा नाम चेंज किया, कहते नहीं इस नाम से कष्ट बहुत ज्यादा है तो आप इनका नाम सुनीता कर दो, इसलिए मेरा नाम भी बापू गुरदास राम जी की देन है। और बापू आपका गुरदास राम जी महाराज, सुनीता हाँ आपका। जी, हाँ जी, गुरदास राम जी महाराज आपकी सदा ही। हाँ, वो जो बापू हर भगवान जी की भी बेटी हुई जो निशा है ना, उनको भी कहा था, उनका हाँ नाम भी उषा उन्होंने हाँ, कहा था। उनका भी प्रसंग है, हाँ उनका प्रसंग भी है इसमें, मेरे ख्याल उनका भी हाँ, नाम चेंज किया था। अच्छा, वाह वाह, किरण, ਉਹ किरण से ਬਾਪੂ ਹਰ सुनीता, ਭਗਵਾन वाह। ਦੀ। चलो, और बताओ भाई, और प्रसंग भैया देखो ਚਲੋ एक ਉਹਦੇ संगीता, ਵਿੱਚ भी ਆ जाਣਾ, ਜਿਹੜੇ मैं सुना रहा ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी आ भैया जाना। एक प्रसंग इनका बताइए। एक एक करके सुना दो, एक एक। हाँ, एक, हाँ, कविता जो कर। प्रोफेसर शर्मा थे ना भैया, हाँ, प्रोफेसर शर्मा थे, उन्होंने अपने 2 अनुभव किए, मैंने एक पढ़ा अभी, वो सुना रही हूँ। तो प्रोफेसर शर्मा के ना गले पे गिल्टियां हो गई, अनिल गले पे शर्मा जी, ना, प्रोफेसर अनिल शर्मा, उनके दामाद जो। हाँ जी, प्रोफेसर हाँ। शर्मा लिखा ना भैया, यहाँ पे प्रोफेसर शर्मा लिखा है इसलिए मैं तो हाँ, वही उनके ना उनके, गले में, हाँ जी, उनके सन तो इन लॉ। हाँ गले में गिल्टियां होगी, तो डॉक्टर के पास दिखाने गए, तो डॉक्टर ने बोला भी इसका सर्जरी होगी इसकी भी आप। हाँ तो उनकी आदत क्या पड़ गई, बस बैठे बैठे ऐसे गले में हाथ लगाना है, या शीशे में ऐसे देखना है, बड़ी तो नहीं होगी, बड़ी तो नहीं होगी। तो एक दिन ऐसे ही शीशे में खड़के ना अपने गले को देख रहे थे, बड़े तो नहीं गई ये गिल्टियां। तो उधर से अचानक से महाराज जी उनके घर आए, तो महाराज जी वो महाराज जी को देख रहे हैं, तो प्रणाम किया, बैठे बैठे माए क्या और क्या से हाल चाल है, तबीयत पूछी। तो बातों में उन्होंने फिर अपनी समस्या बताई कि मेरे गले में गिल्टियां होगी। महाराज कहते किथे ने, ते हाथ लगा के कहते ये तो तेरिया मिठियां गोलियां ना ठीक हो जानी है। ते हाँ, उन्हें होम्योपैथी। अगले दिन जो देखा गले ते कोई गिल्टी है नहीं सी। सतनाम ओम बापू गुरदास राम जी महाराज आपकी। महाराज आपकी सदा ही जय। ये प्रोफेसर शर्मा जो हैं, अनिल शर्मा जी, ये रवि कांता जी के हस्बैंड की बात है। जो राशि है ना, राशि के फादर इन लॉ जिन्होंने लिखी है ये। हाँ जी। और सुनीता, संगीता, क्या मामा जी कुछ और ये लिखा हुआ है कि बापू गुरदास राम जी ने दरबार में श्री रामचरित्र मानस जी के पाठ स्टार्ट करवाए। स्टार्ट कराए? बिल्कुल बिल्कुल। चलो बापू रामायण जी के पढ़े। ने मैं सुनाऊं फिर। राम इतना शारदा राम डिग्री कॉलेज फॉर वीमेन बनवाया था, और उस राम में ही एक कमरे में उन्होंने अस्पताल शुरू किया था बापू गुरदास राम जी ने। हाँ हाँ, और वहां पे जलंधर के राजन अस्पताल से आंखों के सर्जन आते थे और आंखों का फ्री इलाज करते थे। हाँ हाँ, ये बापू जी ने बनवाया था। वाह वाह। हाँ,
फिर जेड़ा हॉस्पिटल अलग जो बनाया था पीछे की तरफ, वो फिर मेरा बापू भानुदास जी ने एक और और बनवाया। खड़ा साहब पर बापू ओम जी की तपोस्थली को भी दर्शनीय रूप प्रदान किया बापू हाँ गुरदास राम जी ने। ठीक है, बहुत अच्छा। ये जो प्रोफेसर है ना शर्मा जी ने, उन्होंने एक दूसरा प्रसंग बताया। जब हाँ उनके पिता की डेथ होगी तो बहुत रोते थे, अपने पिताजी को याद कर करके बहुत ज्यादा रोते थे। तो हाँ एक दिन वो सपन में महाराज जी ने उनको अपने साथ लेके गए। बहुत सारे ऋषि मुनिया साथ में है, तो उनको भी लेके के चला। मतलब उनको लेके गए तो देखा वहां पे बहुत लोग पाठ कर रहे थे। तो वहां अनिल शर्मा ने देखा कि उसके पापा भी वहां पे बैठे पाठ कर रहे हैं। तो फिर महाराज जी उनको मिला के एक दो बातें जैसे की, तो महाराज जी उनको फिर धरती पे ले आए। तो उसके बाद उसका मन जाके टिका था अपने पापा की याद को लेके, हाँ, भाई कि भाई मेरे सही जगह पापा पे पहुंच उनके गए साथ हैं, हैं ऋषि मुनियों भी के उनके दरबार। साथ हैं, पाठ कर रहे हैं। उसके बाद जाके उनका मन टिका था इस बात। वाह, थैंक यू। हाँ जी, मैं लास्ट सुनाना, ये भी काफी लंबी है मेरे वाली भी। ठीक है। हाँ जी, बापू गुरदास राम जी की दिनचर्या कुछ ऐसी थी हाँ, कि इन्हें विश्राम करने का तनिक भी समय नहीं मिलता था। वाह। एक बार बापू जी की एक भगत श्रीमती उर्मल रानी और उनके पति श्री राम प्रताप ने बापू जी से निवेदन किया कि बापू जी आप हमारे पास विश्राम के लिए हल्द्वानी आए। उर्मल जी के बार बार प्रार्थना करने पर बापू जी ने हाँ कर दी और अपनी पत्नी के साथ उनके पास चले गए। ये घटना 1981 की है। हल्द्वानी में राम प्रताप जी की तेल की मिल थी। बापू जी जब उनके पास गए तब उन लोगों ने बापू जी की बहुत सेवा की और एक दिन बापू जी और माता जी को नैनीताल झील में घुमाने ले गए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, बहुत अपने बढ़िया सुंदर सब। नौका में भ्रमण करते हुए बापू जी सामने नयनाभिराम दृश्यावली का आनंद ले रहे थे। सामने कतार में कई होटल नजर आ रहे थे। तभी अचानक माता सावित्री जी ने उर्मल से कहा कि तुम भी बापू जी से 5-7 होटल मांग लो। ये सुनकर उर्मल ने कहा कि माता जी मेरी इतनी औकात कहाँ है। तब माता सावित्री जी ने कहा कि बापू जी के लिए क्या कठिन है, तुम वैसा ही करो जैसे मैंने कहा है। माता जी की आज्ञा प्राप्त कर उर्मल जी ने झोली फैलाकर बापू जी से कृपा करने की प्रार्थना की। बापू जी ने प्रसन्न मन में उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हारी होटलों की लाइन लग जाएगी। वाह, ये इसके बाद बॉम्बे बापू जी वापस नंदाचौर आ गए। उधर बापू जी का आशीर्वाद फलीभूत हुआ और धीरे धीरे उर्मल जी के 1987 में 2 होटल नैनीताल में और एक होटल 1994 में महाबलेश्वर में निर्मित। महाबलेश्वर। हाँ जी, उसके बाद बापू जी की कृपा से उनके 2 रेस्तरां मुंबई में और एक रेस्तरां नैनीताल में निर्मित हुआ। इस परिवार बिल्कुल। पर बापू गुरदास राम जी की ऐसी कृपा है कि वाह। पूरा परिवार बापू जी की सेवा में मन प्राण से सदैव जुटा रहता है। हाँ, गुरु रंजे और संजय ब्रदर्स ने ना ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ हाँ ਹਰ हाँ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਬੰਬੇ ਤੋਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰੰਜੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਉਰਮਲ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, और मर ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਹਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ठीक है ठीक ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ठीक है। ਮਾਤਾ ਜੀ। श्री संजय प्रताप जी, और रंजे सुनीता कुछ कह रही है शायद। हाँ जी, चलो सुनाओ। अच्छा, हाँ, संजय प्रताप के रंजय प्रताप थे। संजय प्रताप और रंजय प्रताप हाँ एवं हाँ पुत्र में श्रीमती सीमा और वनीता भी हाँ अपने माता पिता के पद चिन्हों पर चल रहे हैं और दरबार के सेवा कार्यों में संलग्न हैं। बापू गुरदास राम जी के में गजब ही की सहनशीलता थी। जीवन के अंतिम दिनों में उन्हें एक असाध्य रोग हो गया था, जिसके कारण उन्हें शौच जाने में बहुत तकलीफ होती थी। एक हाँ बार बापू जी किसी भगत के विवाह कार्य के लिए गए। रात को जब उन्हें शौच जाने की आवश्यकता लगती थी, तब वह किसी को कष्ट ना देते हुए छोटे रास्ते को छोड़कर लंबे रास्ते में से जाया करते थे, ताकि किसी को कोई असुविधा ना हो। पूरी रात्रि वह पीड़ा में रहे, परंतु किसी को कष्ट नहीं दिया। सुबह होते होते उनकी हालत बहुत खराब हो गई। बापूजी जानते थे कि उनका
ब्रह्मलीन होने का समय आ चुका है। उनके भक्तों ने उन्हें दिल्ली के वेलिंगटन अस्पताल में ले जाने का मन बना लिया था। वहां जाने से पहले बापूजी एक बार अपनी पुत्री रवि कांता शर्मा के घर जालंधर उनसे मिलने के लिए गए। वहां बापूजी की बड़ी पुत्री रमेश और प्रोफेसर शर्मा के जीजा जी श्री कृष्णकांत वशिष्ठ आए हुए थे। बापूजी ने रमेश जी से कहा कि अच्छा हुआ तुम आ गई, नहीं तो हमारी मुलाकात नहीं होनी थी। आप बापूजी ने श्री कृष्णकांत वशिष्ठ जी को भी कह दिया, अब हम वापस नहीं आएंगे। आप अनिल को ये बात मत बताना। वह दिल्ली के वेलिंगटन अस्पताल, जो आजकल राम मनोहर लोहिया अस्पताल के नाम से जाना जाता है, में आ गए। सारा दिन अस्पताल में संगत का तांता लगा रहता था। गुरदास राम जी वहाँ हर पल सुंदरकांड जी का पाठ शुरू कर दिया और अपनी आंखों के समक्ष बापू शरदा राम जी का स्वरूप रखवा लिया। बापू गुरदास राम जी ने अपना अधिकांश समय ध्यान में बिताना शुरू कर दिया। 13 मार्च 1982 को शनिवार के दिन डॉक्टर ने कहा कि वह उन्हें 2 दिन तक अस्पताल से छुट्टी दे देंगे। बापूजी ने नंदाचौर संदेश भेज दिया कि मंगलवार को उन्हें छुट्टी हो जाएगी, इसलिए श्री रामायण जी का पाठ रख लिया जाए। मंगलवार को बापूजी की इच्छा अनुसार दरबार में पाठ प्रारंभ कर दिया गया। उधर अस्पताल में बापूजी ने संगत के एक व्यक्ति को कहा कि ओम प्रकाश ठुकराल जी को कहो कि वह वापस ना जाएं, शाम को बहुत लोगों की आवश्यकता होगी। और दोपहर को बापूजी ने खाना खाया और अपनी सेवा में लगे सेवादारों को कहा कि सभी नीचे जाकर खाना खाइए। सेवादार खाना खाकर आए तो बापूजी ने सभी से कहा कि पाठ करो। सुंदरकांड का 17वां दोहा चल रहा था। 17वां थी, 7वां नहीं थी, 17वां था। तभी वहां उपस्थित रमेश गुंबर जी को लगा कि बापूजी की मुख मुद्रा कुछ और ही इशारा कर रही है। फिर उन्होंने बापूजी की धर्मपत्नी को बुलाया। सावित्री देवी ने आकर कहा कि डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर ने आकर पंपिंग की और बापूजी की तबीयत कुछ ठीक जान पड़ी। डॉक्टर ने बापूजी से पूछा क्या बात है। बापूजी बोले कुछ नींद आ रही थी। तत्पश्चात बापूजी ने नंदाचौर का जल लिया और अपने प्रिय गुरुदेव बापू शरदा राम जी को टकटकी लगाकर निहारने लगे। फिर लंबा सांस भर के 3 बार ओम का उच्चारण किया और अपनी चेतना को उस परम चेतना में लीन कर दिया। जब ये सब घटित हुआ उस समय बहुत तेज धूप थी और दोपहर का समय था, परंतु बापूजी के देह त्याग करते ही उसी क्षण मौसम बदल गया। आकाश में काले मेघ छा गए, बिजली कड़कने लगी, बहुत तेज आंधी आई और घनघोर वर्षा आरंभ हो गई। कुछ ही समय बाद मौसम फिर से पहले जैसा हो गया। यहाँ दिल्ली में प्रकृति ने उस महान आत्मा के निज रूप में उपस्थित होकर होने को इस प्रकार प्रकट किया। वहाँ नंदाचौर में भी कुछ भगत, जिनमें मालती और अनिल सहगल आदि भगत उपस्थित थे और पाठ कर रहे थे। उन्होंने भी एक अपूर्व दृश्य देखा। मालती ने देखा कि अचानक ही सामने जल रही जोत बुझ गई है। इसके तुरंत बाद गुरदास राम जी सफेद वस्त्र पहने वहां आए। श्री रामायण जी को माथा टेका और सचखंड की ओर चले गए। पहले तो उन भक्तों ने यही समझा कि गुरदास राम जी दिल्ली से आ गए हैं, छुट्टी मिल गई उन्हें जिवें क्या सी। हाँ, वाह। बाद में कुछ देर बाद पश्चात जब सूचना मिली कि बापूजी ने तो दिल्ली में देह त्याग कर दिया है, तब उन्हें पहले के दर्शनों का रहस्य समझ में आया। बापू गुरदास राम जी ने अपना लीला संवरण बहुत शीघ्र किया। 7 वर्ष से थोड़ा ही अधिक समय वह गद्दी पर रहे, परंतु इतने कम समय में भी पूरा संगत को उन्होंने जो प्रेम दिया वह अद्भुत है, निसंदेह बहुत अद्भुत और अनूठा था। उनके जाने के बाद संगत एक बार फिर शोकाकुल हो उठी, क्योंकि शोक का कोई अंत नहीं था।
भले ही ईश्वर तुल्य महापुरुषों के मानव देह के त्याग का अर्थ उनका सदैव के लिए अपने भक्तों का त्याग कदाप नहीं है, परंतु फिर भी भक्तों के मन में बापू गुरदास राम जी के ब्रह्मलीन होने से जो रिक्तता उत्पन्न हुई उसे एक लंबे समय तक भरा नहीं जा खालीपन आ गया, मतलब खालीपन। हाँ, बापू जी ने अपने ब्रह्मलीन होने के उपरांत भी अपने भक्तों की आध्यात्मिक उन्नति के लिए उनका मार्गदर्शन किया है और उन्हें आशीर्वाद स्वरूप अपना वास्तविक स्वरूप प्रतीकात्मक ढंग से दर्शाकर एक अविस्मरणीय अनुभव प्रदान किया है। इस संबंध में एक प्रसंग वर्णनीय है जिसे पढ़कर पाठकगण उस महान आत्मा के आशीर्वाद का रहस्य हृदयगम कर सकते हैं। सन 2003 में बापू गुरदास राम जी की पुत्री रवि कांता शर्मा जब प्रातःकाल अपने गृह मंदिर में गई तब दीवार के दाईं ओर लिखा हुआ ओम शब्द देखा। उस दीवार पर संगमरमर लगा था और जिस प्रकार वह ओम शब्द उस पर उभरा था उससे ऐसा नहीं लगता था कि किसी ने चाकू या किसी अन्य धारदार वस्तु से उसे उभारा हो। वह शब्द को समय ही उस दीवार पर प्रकट हुआ प्रतीत होता था। ऐसा लगता था मानो किसी ने अपनी उंगली से ओम शब्द लिखा हो। रवि कांता ये देखकर विस्मय से भर उठी और अपने हाथों से छूकर और फिर उसे साफ कर ये जानने का प्रयत्न किया कि आखिर ये शब्द स्वयं ही कैसे प्रकट हुआ। फिर उन्होंने घर के बाकी सदस्यों को भी ये दिखाया। घर के सदस्यों को ये देखकर हैरत हुई कि स्वयं ही दीवार पर ओम प्रकट होने का क्या रहस्य है। इसके पश्चात रवि कांता जी ने गद्दी नशीन बापू हरभगवान जी महाराज जी से पूछा तो उन्होंने बताया कि वह जो तो बापू गुरदास राम जी महाराज जी का आशीर्वाद है जो इस साकार रूप में आपके परिवार पर प्रकट हुआ है। वह ओम का चिन्ह आज भी उस दीवार पर देखा जा सकता है। ओम की महिमा कौन नहीं जानता। चारों वेद, समस्त उपनिषद एवं 18 पुराण जिनकी महिमा वर्णन करते नहीं थकते उस ओंकार के विषय में बहुत इससे आप विश्राम देने हैं जी। ओम बापू गुरदास राम जी महाराज आपकी सदा ही जय। ओम ओम पढ़ते बापू पवित्र गुरदास हुए, सुनते पवित्र हुए, जिस तेरा नाम धियालिया वसे विकुंठ परम गत पवे हर गंगा नाम लिया। ओम बापू गुरदास राम जी महाराज आपकी सदा ही 5 जयकारे जय। लगा दो सारे। ओम बापू गुरदास राम जी महाराज। ओम ओम बापू बापू गुरदास राम गुरदास जी राम जी महाराज आपकी महाराज सदा आपकी ही सदा ही जय। बापू गुरदास राम जी महाराज आपकी सदा ही जय। ओम बापू गुरदास राम जी महाराज आपकी सदा ही जय। ओम जय। ओम बापू गुरदास राम जी महाराज आपकी सदा ही जय। की सदा ही ओ सियापति रामचंद्र महाराज की जय। जो सिया रघुवर जी की आरती जो ऐसा सुनने में आया कि बापू गुरदास राम जी महाराज ने रची और उन्हीं ने शुरू करवाई थी दरबार में, तो वो पढ़ते हैं कि ओ सियापति रामचंद्र महाराज की जय। सिया रघुवर जी की आरती शुभ आरती की जय। सिया रघुवर जी की आरती शुभ आरती की जय। दाहिने लखन और सिया बाएं, दाहिने लखन और सिया बाएं, मध्य छटा धनुधारी की शुभ आरती की जय। सिया रघुवर जी की आरती शुभ आरती की जय। सिया रघुवर जी की आरती शुभ आरती की जय। पवन कुमार चरण धर बैठे, पवन कुमार चरण पर बैठे,
भक्ति भाव बलिहारी की शुभ आरती की जय। सिया रघुवर जी की आरती, शुभ आरती की जय। सिया रघुवर जी की आरती, शुभ आरती की जय। नंद के नंदन असुर निकंदन, नंद के नंदन असुर निकंदन। आरती राधे माधव की, शुभ आरती की जय। आरती राधे माधव की, शुभ आरती की जय। सिया रघुवर जी की आरती, शुभ आरती की जय। सिया रघुवर जी की आरती, शुभ आरती की जय। काशी वासी जय अविनाशी, काशी वासी जय अविनाशी। आरती भोले शंकर की, शुभ आरती की जय। आरती भोले शंकर की, शुभ आरती की जय। सिया रघुवर जी की आरती, शुभ आरती की जय। सिया रघुवर जी की आरती, शुभ आरती की जय। संकट मोचन मम दुख हरणी, संकट मोचन मम दुख हरणी। आरती दुर्गे माता की, शुभ आरती की जय। आरती दुर्गे माता की, शुभ आरती की जय। सिया रघुवर जी की आरती, शुभ आरती की जय। सिया रघुवर जी की आरती, शुभ आरती की जय। दीन दयालु बड़े कृपालु, दीन दयालु बड़े कृपालु। आरती सतगुरु प्यारे की, शुभ आरती की जय। ओम नारायण प्यारे की, शुभ आरती की जय। गुरु हर नाम प्यारे की, शुभ आरती की जय। श्रद्धा राम प्यारे की, शुभ आरती की जय। गुरुदास राम प्यारे की, शुभ आरती की जय। भानुदत्त प्यारे की, शुभ आरती की जय। हर भगवान प्यारे की, शुभ आरती की जय। सिया रघुवर जी की आरती, शुभ आरती की जय। सभी संत समाज प्यारे की, शुभ आरती की जय। सिया रघुवर जी की आरती, शुभ आरती की जय। सिया रघुवर जी की आरती, शुभ आरती की जय। दाहिने लखन और सिया बाएं, दाहिने लखन और सिया बाएं। मध्य छटा धनुधारी की, शुभ आरती की जय। मध्य छटा धनुधारी की, शुभ आरती की जय। सिया रघुवर जी की आरती, शुभ आरती की जय। सिया रघुवर जी की आरती, शुभ आरती की जय। ओम सियापति रामचंद्र महाराज की जय। बांके बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। पवन सुत हनुमान की जय। ओम भोले शंकर की जय। ओम शेरा वाली माता आपकी सदा आई जय। मेरे सत गुरुदेव बापू शरदा राम जी महाराज आपकी सदा आई जय। ओम बापू गुरदास राम जी महाराज आपकी सदा आई जय। सब संतन की जय। हाँ जी।